अब हम पढ़ेंगे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट के बारे में। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को एक पहले एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लो एक्स एक व्यापारी है, ठीक है, 2015 में 2016 कर लो, 2016 में प्रॉफिट है 8 लाख रुपए, ठीक है। 2017 में उसका प्रॉफिट हुआ 8,50,000 रुपये, ठीक है। 2018 में प्रॉफिट हुआ 9 लाख रुपए और 2019 में प्रॉफिट हुआ 9,50,000। अब अपने को क्या है कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट में तो सीधी सी बात है, ये टोटल प्रॉफिट कर लेंगे और उसमें नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल है। कैसे करेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स कितने हो गए? 4, तो 4 का भाग देंगे तो अपने पास एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अपने को क्या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना है, यानी कि अपने पास 9,50,000 का प्रॉफिट हुआ 2019 के अंदर। लेकिन हो सकता है कि जो 9,50,000 प्रॉफिट है वह पूरा का पूरा बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। हो सकता है कि इसमें एबनॉर्मल प्रकृति का कोई लाभ या आय हो, तो जो इसमें P&L अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है। तो अपन क्या करेंगे कि रियल में अपने को रियलिटी में बिजनेस से रिलेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ऐसी इनकम जो P&L अकाउंट में क्रेडिट हो चुकी है उसको अपन वापस ऐड कर देंगे। और या जैसे मान लो 50,000 रुपये की वो एबनॉर्मल इनकम हो चुकी है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें वापस लेस कर देंगे। इस प्रकार अपन एडजस्टमेंट करेंगे। हो सकता है 2018 के अंदर 9 लाख रुपये प्रॉफिट हुआ, उसके अंदर ऐसी कोई एबनॉर्मल एक्सपेंसेस या लॉसेस हो चुका हो जो P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया गया हो, जो कि अपने इस बिजनेस से रिलेटेड नहीं था। तो अपन क्या, तो उसकी वजह से क्या है कि ये प्रॉफिट घट गया होगा, क्योंकि 50,000 रुपये का लॉसेज या P&L अकाउंट में डेबिट कर दिया, इसका मतलब अपना प्रॉफिट 50,000 से कम हो गया। तो अपन क्या करेंगे, ऐसे एबनॉर्मल लॉस या कोई प्रॉफिट है, एबनॉर्मल लॉस या कोई एक्सपेंस है तो उसको वापस ऐड कर देंगे अपन। इस प्रकार अपने पास एडजस्टेड प्रॉफिट निकल के आ जाएगा इसका 9,50,000 रुपये और इसका जाएगा 9 लाख रुपये। इस प्रकार अपन इस एवरेज प्रॉफिट निकालने से पहले एडजस्टमेंट करते हैं। अब देखते हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टेड प्रॉफिट क्या निकालेंगे अपन? एडजस्टेड प्रॉफिट। पहले अपन सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, चलो ले लिए। अब क्या करेंगे, ऐसा कोई खर्चा या कोई हानि हो गई हो जो P&L अकाउंट में डेबिट कर दी गई हो लेकिन अपने बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो, इस वजह से क्या है कि अपना प्रॉफिट कम हुआ होगा, ठीक है, कम दिखाया गया है बैलेंस शीट के अंदर। इसलिए अपन क्या करेंगे, ऐसे एबनॉर्मल प्रकृति कोई लॉसेज या एक्सपेंसेस को वापस ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉसेज एंड एक्सपेंसेज। कोई लॉसेज या एक्सपेंसेज उसको अपन क्या करेंगे, वापस ऐड कर देंगे यदि वो P&L अकाउंट में डेबिट हो गया हो। इफ डेबिटेड इन P&L अकाउंट, चलो ठीक है, ये कर लेंगे। इसके बाद में यदि अपनी कोई करंट एसेट्स इंक्रीज हो गई हो, ये भी यदि करंट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो उस अमाउंट को भी अपन क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स। इसके अलावा कोई करंट लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि करंट लायबिलिटीज की वैल्यू डिक्रीज होगी तो अपने को बिजनेस में प्रॉफिट होगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज।
ठीक है। अब ये भी हो सकता है, इसको भी ऐड कर देंगे, ठीक है, हाँ, ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि अपने पास एबनॉर्मल प्रकृति की कोई इनकम या प्रॉफिट P&L अकाउंट में क्रेडिट हो गया हो जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इसलिए अपन क्या करेंगे, ऐसी प्रॉफिट या इनकम को वापस लेस कर देंगे। एबनॉर्मल इनकम और प्रॉफिट किस कंडीशन में करेंगे, इफ क्रेडिटेड इन P&L अकाउंट, यदि P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई है तो वापस लेस कर देंगे। P&L अकाउंट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अपन। इसके अलावा यदि करंट लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो गई हो और करंट असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई है, जिससे भी अपने को नुकसान हुआ है, इसलिए अपन क्या करेंगे, उसको भी लेस कर देंगे। यदि उल्टा हो गया इसका, डिक्रीज इन करंट वैल्यू ऑफ डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, इन वैल्यू ऑफ करंट असेट्स, और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, इसके बाद क्या लेस करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, इसको भी लेस कर देंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, उसको भी लेस कर देंगे। बैड डेब्ट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, इसको भी लेस कर देंगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसको भी लेस कर देंगे। अपन सबको इनको लेस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। चलो ठीक है, अब आगे देखते हैं एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, प्रत्येक वर्ष में, जैसे मान लो 3-4 वर्ष दे रखे थे, 17-18 में कोई एडजस्टमेंट हो तो वो एडजस्टमेंट कर लेंगे, 18 के अंदर कोई एडजस्टमेंट हुआ तो एडजस्टमेंट कर लेंगे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष में एडजस्टमेंट करने के बाद में अपन एक्चुअल बिजनेस की इनकम ज्ञात कर लेंगे। इसके बाद में अपन क्या करेंगे, टोटल इनकम करके उसमें नंबर ऑफ ईयर्स का भाग देंगे। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स इस प्रकार अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब इसके बाद में देखेंगे सुपर प्रॉफिट क्या होता है। सुपर प्रॉफिट एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर जो भी एक्सेस है, जो भी आधिक्य होगा वो कहलाएगा सुपर प्रॉफिट। इसको कैसे ज्ञात करेंगे,
सुपर प्रॉफिट। टोटल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, यानी टोटल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से अपन नॉर्मल प्रॉफिट को घटाई देंगे तो अपने पास सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। जैसे मान लो अपने को 10 लाख रुपए का टोटल प्रॉफिट हुआ, प्रत्येक एवरेज निकाल लेंगे अपन। उसके बाद में देखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट कितना है। जो कैपिटल एम्प्लॉयड जैसे मान लो 20 लाख रुपए है और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, तो उससे क्या है कि अपना उसको इंटू करेंगे 2 लाख रुपए अपना नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। और टोटल अपना एवरेज प्रॉफिट कितना है 10 लाख, तो 10 लाख में से 2 घटाएंगे तो अपने पास सुपर प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 8 लाख रुपए। ठीक है, थैंक यू।